बार में जब जब ठोकरें खाते हो तब वो बचाता है। डूबतों को बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले, ऐसे गाते रहते हो आप। कर लो ऐसे। और कैसे रहना? हर समय गुरु भगवान के सन्मुख अभिमुख रहना, गुरु भगवान से एक क्षण के लिए भी विमुख नहीं रहना। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति ही पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ऐसे ये तो थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम और स्थित कोणासन चक्की आसन करवा देते हैं, अभी तो बहुत कुछ कराना है आपसे। सुबह उठते ही रात को 9 बजे ही सो जाया करो, 9 साढ़े 9 बजे। सुबह से इतनी मेहनत कराते हैं आपको दिन भर, फिर थेरापी या फिर शाम को योग, अपने आप ही नींद आती है, आंख इंतजार करती रहती है आजा आजा नींद का। रात को जल्दी सो जाना, सुबह 4 बजे उठ जाना, जल नीति सूत्र नीति करके, कुंजर करके और नॉर्मल बस्ती करके, नॉर्मल एनिमा करके, फिर मेडिकेटेड एनिमा देते हैं, फिर आया करो। फिर यहां सुबह सुबह भी आंख में आई ग्रिट, कान में ईयर ग्रिट, नाक में अणु तेल आदि डाल करके सुबह से ही शुद्धिकरण शुरू करा देते हैं। त्रिफला से आईवास पर दिन भर सिरोधारा, अक्षतर्पण, कर्णपूर्ण, नस्य, अभ्यंग, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, कायरोप्रैक्टिक, फिजियोथेरापी, यज्ञ थेरापी, एक क्षण के लिए भी विराम नहीं, विश्राम नहीं। आज से दोपहर का आराम भी खत्म। ये दोपहर ना 12:30 1 बजे फ्री हो जाते हैं, फिर पड़े पड़े सोते रहते। तो दोपहर को एक राउंड लगा के आया करो पूरा पतंजलि गार्डन का। ये तुम्हारे बगल में तुम्हारे लिए बनाया है, इसकी कीमत है कम से कम 1000 करोड़ रुपए उसमें खर्च हो रखे हैं पतंजलि रिसर्च सेंटर में। जोरदार अभिनंदन करो। इतना बड़ा गार्डन बनाया है तुम्हारे लिए, 1000 से ज्यादा पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, वनस्पतियां लगाई हैं। हमने उसको इतना बढ़िया सजा रखा है। वहां प्रकृति और परमेश्वर का, जड़ी बूटियों का मूर्त दर्शन होता है, आयुर्वेद का, भारत की ऋषि परंपरा का। जाकर के देखा करो, झांका करो, तुम्हारे बगल में है बावड़ो। तो एक राउंड लेकर के ऐसे ऐसे आराम 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 से, एक के बाद दूसरा, एक साथ तो जाएंगे नहीं, धीरे धीरे जाएंगे। 100 200 का ग्रुप जा करके, और उसमें, और फिर किसी को ज्यादा बड़ी बीमारी है तो वहीं बैठ करके अनुलोम विलोम कर लो। बहुत सुंदर स्थान है। किसी को गुफा में बैठ करके ध्यान लगाना है तो तीन गुफाएं हैं वहां पर, झरने भी हैं वहां पर, सब कुछ है। तो दोपहर को वहां जाया करो। पड़े रहते हैं, पड़े रहने तो तुम्हारा घर अच्छा था इससे। तो यहां तुम पड़े रहने के लिए आए नहीं हो, किसके लिए आए हो? पूर्ण जागृत होने के लिए। किसके लिए आए हो? बोलो, पूर्ण जागृत होने के लिए। और देखो, दोनों हाथ सामने खोल लो, सूक्ष्म व्यायाम करवा करके फिर सूक्ष्म सूक्ष्म बातें बताएंगे। एक एक जड़ी बूटी में 1000 से ज्यादा, एक एक जड़ी बूटी में नोन अननोन, ज्ञात अज्ञात, जिनको अभी खोज लिया गया और जिनको अभी तक नहीं खोजा गया है, ऐसे एक एक जड़ी बूटी वनस्पति में 100 200 500 1000 खोजने वाले हमारे डॉक्टर भी आ गए। आप इधर आ जाओ जी, देवगरिमा जी। सूक्ष्म व्यायाम करो, एक कपाल भाती, एक अनुलोम विलोम। पहले अनुलोम विलोम ज्यादा देववाणी जी ने किया था, अब देववाणी जी कपाल भाती करेंगे, अनुलोम विलोम देवगरिमा जी करेंगी। करो सब। हाँ, थोड़े आगे आ जाओ, करो सब। बैठे बैठे आराम नहीं करना है, आराम हराम है। तो मैं दिन भर का होमवर्क दे रहा हूं। आज जो नए साधक भाई बहन आए हैं, पिछले 2 दिनों में काफी भाई बहन आए हैं, तो उनको 1 बजे से 2 बजे के अंतराल में यहीं पर मिलने वाला हूं, इसी हॉल में
जो 2 दिनों में नए भाई बहन आए उनको आज आशीर्वाद देने वाला हूं। और आशीर्वाद में जो हमने इस जन्म और जन्म जन्मांतरों में जुगन जुगन से जुगों जुगों से योग करके जो पुण्य अर्जित किया और इस जन्म में करोड़ों लोगों का भला करके जो पुण्य अर्जित किया, वो सारा पुण्य आपकी झोले में डालते हैं और आपको रोगों से और बंधनों से मुक्त करते हैं। आपके लिए प्रार्थना करते हैं। द पावर ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की शक्ति, पावर ऑफ ब्लेसिंग, आशीर्वाद की शक्ति। और जब गुरु को हम स्पर्श करते हैं और गुरु हमारे सिर पर हाथ धरते हैं तो गुरु अपनी पूरी शक्ति आप में ट्रांसफर कर देते हैं। उस गुरु के स्पर्श की और गुरु के साथ आत्म रूपांतरण की प्रक्रिया से एकात्म होकर के आप आशीर्वाद लेंगे तो एक दिन में भी जन्म जन्मांतरों के दुखों से, बंधनों से, रोगों से उभर आते हैं। यह प्रक्रिया है आशीर्वाद की। यह मात्र विश्वास नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा अध्यात्म विज्ञान है। तो आज जो नए साधक भाई बहन आए हैं उनको आशीर्वाद भी देने वाले हैं और फिर दिन भर की पूरी दिनचर्या, दिन भर का होमवर्क बता रहा था। क्या बोला? एक क्षण के लिए भी अपनी चेतना से नीचे नहीं आना। आत्म चेतना में, योग चेतना में, गुरु चेतना में, भागवत चेतना में, राम कृष्ण हनुमत शिव चेतना में ही जीना है। हायर कॉन्शियस में रहना है, लोअर कॉन्शियस में नीचे नहीं आना। आप कहेंगे जी क्या करें, बड़े संकट हैं, बड़े रोग हैं, बड़े दुख हैं जिंदगी में। अरे तुम्हारे पास संकट हैं तुम्हारे अपनी छोटी सी जिंदगी के 10, 20, 50 लोगों के परिवार के, और हमने संकट मोल ले रखे हैं सारे संसार के, और फिर भी मस्त रहते हैं। बोले बाबा जी आप विचलित क्यों नहीं होते? क्यों विचलित हो? मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं ये भौतिक संसार नहीं हूं। मैं राम का, कृष्ण का, हनुमान का, शिव का साक्षात विग्रह हूं। मैं आत्मा हूं, मैं योगी आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, बुद्ध आत्मा हूं। चलो कपालभाति करो, अनुलोम विलोम। आधा घंटे का मैंने बोला था, अभी आधा घंटा नहीं हुआ है तुम्हारा कपालभाति अनुलोम विलोम। तो होमवर्क दे दिया है दिन भर का, दिन भर की थेरापियां भी बता दी हैं और एक नई थेरापी दोपहर की ब्लेसिंग की भी, और आशीर्वाद लेकर फिर जड़ी बूटियों के उद्यान में भ्रमण करते हुए जड़ी बूटियों के आशीर्वाद लेना। जड़ी बूटियां ये भी भगवान की कृपा के, भगवान की शक्तियों के दूत हैं। ये भगवान का ही अनुग्रह है, भगवान का ही आशीर्वाद है। ये जड़ी बूटियां ऐसी नहीं है और खाली उनके खाने से शक्ति नहीं मिलती, उनके दर्शन करने से, और उन जड़ी बूटियों के 1000 के करीब जड़ी बूटियां, उनमें वहां श्वास लेने से आरोग्य मिलता है। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, एंड जड़ी बूटियों के साथ ऑक्सीजनेटेड एयर जब अंदर जाती है तो दिस मेडिकेटेड एयर इज द मेन रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, इसको समझने में तुम्हें बहुत वक्त लगेगा। अभी नादान लोग तो समझ ही रहे हैं नहीं रहे, तुम भी नहीं समझ रहे हो पूरा, समझो। तो दिन भर की मैंने दिनचर्या बता दी है। एक क्षण भी किसी को फुर्सत नहीं है, या ना मुझे फुर्सत, ना मैं चैन से बैठता हूं। चैन से नहीं बैठता मतलब चैन तो रहता है ना, मैं खुद प्रमाद करता हूं, न किसी को प्रमाद में जीने देता हूं। और जो प्रमादी होता है उससे हाथ जोड़ लेता हूं, भाई भाग गया तो गलत एड्रेस पे आगे जा, तेरे लिए यहां जगह नहीं है। ये सन्यासी बालक भी जो आप मेरे दाएं बाएं देख रहे हो ना, बाकी अभी सेवाओं में लगे हुए हैं सुबह सुबह से ही। 5000 आए, उनमें से 500 बचे, उनमें से 500 मैंने भगाए, फिर छटछटा करके 250 बच पाए। इतना कठिन तपस्या का मार्ग है ये, लेकिन
आपको सन्यासी बनाने के लिए नहीं बनाया है, आपको तो मैंने योगी और निरोगी उपयोगी बनने के लिए बुलाया है। इतना तो हो ही जाओगे। ये तो बड़ा भयंकर तपस्या वाला मार्ग है। चलो आज अश्वगंधा की यात्रा पूरी करो जी। कल रीजुविनेशन, अब पहले तो बीमारियों के बारे में बताया, अब फिलोसफी के बारे में बात करनी है। मोड ऑफ एक्शन है, जो प्रक्रिया है, कैसे हम आपको संपूर्ण आरोग्य देते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ होलिस्टिक हेल्थ, इंटीग्रेटेड हेल्थ। हम रीजुविनेट करते हैं लीवर सेल्स को, किडनी सेल्स को, हम रीजुविनेट करते हैं लॉन्ग हार्ट, ब्रेन, आंखों कानों के सेल्स को, हम रीजुविनेट करते हैं हड्डियों को, स्किन को, रीजुविनेट करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। किससे? संतति सुधा से, यौन अमृत से, यौन गुण से, आई ग्रिड से, ईयर ग्रिड से, मेमोरी ग्रिड से, मेधावटी से, ओमेगा से, थायराइड को थायराइड ग्रिड से, हार्ट को कार्डियो ग्रिड से, हृदयामृत से, लंग को श्वासारी से, पेनक्रियाज को पेंको ग्रिड से, मधुनाशिनी मधु ग्रिड से, लीवर को लीवो ग्रिड से, किडनी को रीनो ग्रिड से। हम रीजुविनेट करते हैं स्किन सेल्स को। किससे? गोधन अर्क से, नीम घनवटी से, मिलोनिग्रिट, सोरोग्रिट, डर्माग्रिट से। हम रीजुविनेट करते हैं बोन सेल्स को अश्वशिला से, अश्वगंधा से भी। ये अभी अश्वगंधा के बारे में बता रहे हैं, पहले दिन वहीं से शुरू की थी यात्रा। अश्वशिला, अश्वगंधा शिलाजीत से बोन सेल्स को रीजुविनेट करते हैं। हड्डियों का जो मेटाबॉलिज्म है ना, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन को हम रेगुलेट करते हैं। रेगुलेशन एंड रिजुविनेशन करते हैं हम बोन सेल्स को अश्वगंधा से, अश्वशिला से, चंद्रप्रभा से, गोक्षरादि से, योगराज, महायोगराज, गुगुल से, पीड़ानील, गोल्ड और ऑर्थोग्रिड उसके नव अवतार हैं। अनुसंधान मूलक औषधियां हैं, न्यू इनोवेशन, नए इन्वेंशन के साथ। ये बहुत बड़ी बातें हैं। अब आपको ये पूरी फिलॉसफी के ऊपर ही बात करेंगे एक सप्ताह तक। हम कैसे रीजुविनेट करके आपको, और डीजनरेशन से आपको बचाते हैं। डीजनरेशन ही डिजीज है, डेफिशिएंसी ही डिजीज है। तो ऐसे आने वाले एक सप्ताह 10 दिन तक यही आपके साथ में हम संवाद करेंगे। एक मेडिसिन पर नहीं, एक फिलॉसफी पर। कैसे हम रीजुविनेशन करके आपके शरीर को हेल्दी बनाते हैं। ये एक सप्ताह क्या, 1 महीने में भी पूरा ना हो, इतना बड़ा सब्जेक्ट है। रीजुविनेशन का प्रोसेस है।